नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में, जो आपके काम को और भी आसान और प्रोफेशनल बना देगा। तो यदि आप किसी भी कंपनी में या ऑफिस में या आप डेटा एनालिसिस या आप कहीं रिपोर्टिंग संबंधित काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपको ये फार्मूला ज़रूर सीखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला और कुछ एडवांस फार्मूला दोनों को सीखेंगे, जो आपको एक्सेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सेमिनार सीट प्लान है और यहाँ पे हम कुछ फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने सीटें बुक हैं। एफ से फीमेल हो गया, एम से मेल हो गया, और जो सीटें यहाँ पे भरी नहीं है वो खाली हैं। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि कितने सीटें हैं जो बुक हैं, मेल फीमेल। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंटा फार्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल काउंटा ब्रैकेट, और यहाँ पे हम पूरा इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 76 सीट हैं जो यहाँ पे भरी हुई हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है कि कितने इसमें मेल हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कि कितने फीमेल हैं। तो मेल के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट, और यहाँ पे हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर एम लिख देंगे और इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 46 इसमें मेल है, एम है। और यहाँ पे अभी हम फीमेल निकालना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे फिर से वही फार्मूला काउंट इफ ब्रैकेट, और इसे हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर एफ लिखेंगे और बंद कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कितने फीमेल हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि कितने सीटें जो है वो खाली हैं। जैसे यहाँ पे खाली है तो वो हमें निकालना है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे काउंट ब्लैंक, इक्वल लिखेंगे काउंट ब्लैंक लगाएंगे, टैब बटन दबा देंगे, जो नीचे आ गया है आ जाएगा। अब हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया कितने सीटें यहाँ पे ब्लैंक हैं। यहाँ पे इस तरह से पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है, अगला क्वेश्चन है कि टोटल सीट कितनी है, मतलब जो बुक है और जो खाली है उन सभी को निकालना है कि टोटल सीट कितनी है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल, अब यहाँ पे हम बुक सीट को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, कितनी सीटें बुक है, और उसके बाद हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे कितने ब्लैंक है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। टोटल यहाँ पे आ गया कि 88 सीटें हैं जो टोटल है इसमें से। तो इस प्रकार से आसानी से हम इस पर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने 3-4 फार्मूला यूज किया है। अगला फार्मूला है हमारा, तो यहाँ पर एक सीट है और यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और ये सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे हमें एक एक नंबर नहीं भरना, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक नंबर भर जाए। अगर एक एक भरेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमें एक यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से पूरा, और सिलेक्ट करने के बाद हम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे रैंड बिटवीन। ये नीचे वाला देखिए आ गया है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम टैब बटन दबा के, नहीं, रैंड यहाँ लिखेंगे, रैंड बिटवीन, यहाँ पे टैब बटन दबा दिया, आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो आर्गुमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉटम और यहाँ पे टॉप, मतलब हम सबसे कम नंबर कितनी चाहते हैं और सबसे टॉप नंबर कितनी चाहते हैं, तो उसी के बीच का नंबर यहाँ ऑटोमेटिक लिख जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे 80 से चाहते हैं, 80 से 99 के बीच इसमें नंबर लिख जाए, तो हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। ध्यान रखना है कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक सभी 99 से 80 से 99 के बीच के नंबर इसमें फिल हो जाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको राइट क्लिक करना है, आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये पेस्ट वैल्यू पे, यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये उसी तरह से एक नंबर बन गया। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ना है, तो हम ऑटोमेटिक अगर जोड़ना है कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा, तो आल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सब जोड़ भी देगा। फिर उसके बाद अगला फार्मूला है हमारा एवरेज। एवरेज फार्मूला यानी हमें परसेंटेज निकालना है इसमें, तो हम फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। एवरेज लिखेंगे
एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे कितना एवरेज है ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम ऐसे निकालना चाहते हैं, ये फार्मूला नहीं लगाना है हमें, तो हम पहले सबसे पहले हम टोटल हमको निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम एवरेज लिखेंगे, परसेंटेज ये एवरेज। अब उसके बाद हम सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं, फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट और इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल और यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे हम कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, 4 लिख देंगे। अब ब्रैकेट इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे कितने परसेंटेज आया ये भी यहाँ पे निकल जाएगा। हमारा वी लुकअप फार्मूला क्या होता है? वी लुकअप से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लिया अभी यहाँ पे यहाँ पे डिटेल्स कुछ लिखी हुई हैं, एम्प्लॉय नेम, फुल नेम, डिपार्टमेंट अर्निंग। मान लिया यहाँ पे 100 200 300 लोगों का लिखा होता और यहाँ पे किसी ने हमसे पूछ ले कि भाई एम्प्लॉय आईडी 00 एम्प्लॉय 005 का क्या अर्निंग है या डिपार्टमेंट क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। तो हम एक फार्मूला लगा के आसानी से हम यहाँ पे जैसे ही इसका किसी का एम्प्लॉई आईडी लिखेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल से आ जानी चाहिए। तो उसके लिए अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 एम्प्लॉई आईडी 008 जैसे लिखा तो यहाँ पे देख सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई। 8 का देखते हैं, ये है नाम, यहाँ पे 8 का ये देख सकते हैं, यहाँ पे यही नाम यहाँ पे आ गया है। ये सब उसी तरह से सर्च कर लेगा यहाँ पे सब कुछ। तो उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको हम सबसे पहले हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम एक एम्प्लॉई आईडी किसी का भी यहाँ पे हम एम्प्लॉई आईडी लिख लेंगे, इसमें से यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लुकअप वैल्यू दिया हुआ है। लुकअप वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये हमारी लुकअप वैल्यू है जिसके द्वारा हम देखेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कामा लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, इसको पूरा जो हमारी टेबल होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे कामा लगाएंगे। अब हम जो यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, हम इसमें फुल नेम देखना चाहते हैं। फुल नेम में हमारा इसमें कौन सा कॉलम है, हमारा इसमें दूसरा कॉलम है जो हमने सिलेक्ट किया अभी, उसके हिसाब से यहाँ पे दूसरा कॉलम, पहला ये है दूसरा ये है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, कामा लगाएंगे, 0 लिखेंगे। ट्रू वैल्यू के लिए हम यहाँ पे 0 लगाते हैं और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 008 का यहाँ पे देखिए नाम आ गया। अब हम यहाँ पे 00 जैसे 1 करते हैं, यहाँ पे मैंने 1 किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये है 001 का, यहाँ पे ये सर्च कर लिया। तो यहाँ पे जो भी आप लिख देंगे एम्प्लॉयडी आईडी वो यहाँ पे सर्च कर देगा। अब सेम टू सेम इसमें वही भी मान लिया एसएसएन नंबर आपको निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है, ये निकालना है। अब उसके बाद हमें एसएसएन नंबर निकालना है, तो हम एसएसएन नंबर के लिए भी उसी तरह से फार्मूला का यूज कर देंगे सेम टू सेम। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल वी लुकअप और ब्रैकेट लगाएंगे और लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कामा लगाएंगे और उसके बाद हम पूरा इसे सिलेक्ट कर लेंगे और कामा लिखेंगे और उसके बाद हमारा जो एसएसएन नंबर है वो कौन सा कॉलम है, हमारा तीसरा कॉलम है, 3 लिख देंगे, कामा 0 लिख देंगे ट्रू वैल्यू के लिए, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे एसएसएन नंबर आ जाएगा। अब देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 2002 तो यहाँ पे 2 का देख सकते हैं, यहाँ पे ये एसएसएन नंबर आ गया। इसी तरह सेम टू सेम डिपार्टमेंट कर लेंगे और इसी तरह से अर्निंग कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी किसी का चेंज करेंगे ऑटोमेटिक सभी चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगला फार्मूला है हमारा एच लुकअप। एच लुकअप क्या है, इसी तरह से वी लुकअप की तरह ही काम करता है। एच लुकअप आपको कॉलम इसमें देना पड़ता है, वी लुकअप में वर्टिकल है और एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल, ऐसे हमें रो को संख्या देनी पड़ती है इसमें। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी लिखी हुई है और यहाँ पे ये आईडी है हमारी 1 2 3 4 5 और ये हमारा ब्रांड है और ये प्रोडक्ट है। मान लिया अभी इस तरह से ढेर सारे लिखे हुए, हमें निकालना है किसी आईडी के हिसाब से कि इस आईडी का क्या प्रोडक्ट है, इस आईडी का क्या ब्रांड है। तो हम इसको वीएच लुकअप फार्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे हमें यहाँ पे निकालना है 104 का प्रोडक्ट क्या है या ब्रांड क्या है, तो हम इसमें लगाएंगे फार्मूला इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट और यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कामा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो रो इंडेक्स है
हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे कौन सा रो है, देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से आपको नहीं गिनना है कि यहाँ पे 8 है तो 8 हम लिख देंगे। यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया यहाँ तक, तो यहाँ पे कौन सा रो ये हमारा जो रो हुआ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 कामा 0 लिखा जाएगा ट्रू वैल्यू के लिए। अब ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 104 का प्रोडक्ट क्या है, प्रिंटर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया। इसी तरह से ब्रांड हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम लगाया यहाँ पे एच लुकअप, टैब बटन दबा देते हैं और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किए, कामा लगाया और उसके बाद हम पूरा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कामा लगाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रांड निकाल रहे हैं। तो ब्रांड हमारा कौन सा रो हुआ, हमारा दूसरा रो हुआ। तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं, कामा लगाएंगे और ट्रू वैल्यू के लिए 0 आना चाहिए, 0 लिखना चाहिए। 0 लिख के ब्रैकेट बंद किए, इंटर प्रेस कर दिए। देख सकते हैं यहाँ पे 104 का ब्रांड क्या है, एचपी है। इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो ये वी लुकअप और एस लुकअप बहुत ही ज़रूरी है, ये सबको आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सम। सम तो लगभग सभी को आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे सम फार्मूला दिया है, इसको हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसे हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये सभी को जोड़ देगा। अगर हम शॉर्टकट निकालना चाहें इसको तो हम शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। जैसे हम आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ये जोड़ भी देगा। उसके बाद अगला फार्मूला है समिफ। समिफ फार्मूला क्या काम करता है, देखिए सम तो जोड़ देता है, समिफ क्या करता है। समिफ से हम जैसे हम यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, यहाँ ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, या प्रोडक्ट दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है, अमाउंट दिया है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये निकालना है कि यहाँ पे जो बनाना है वो कितने अमाउंट है। हमें सिर्फ बनाने का निकालना है। यहाँ पे और भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसको हमें नहीं निकालना, सिर्फ हमें बनाना का निकालना है। तो हम उस स्थिति में हम समिफ फार्मूला का ही यूज करेंगे। सम का फार्मूला क्या होगा, सब इकट्ठा जोड़ देगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं समिफ का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल समिफ, समिफ ब्रैकेट और यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे। रेंज हमारी क्या होगी, जो हमारी ये प्रोडक्ट है उस वो हमारी रेंज होगी। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिख देंगे क्राइटेरिया। हमें यहाँ पे बनाना निकालना है तो यहाँ पे हम बनाना लिख देंगे और इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है सम रेंज, जो हमें जोड़ना है, कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ बनाने का यहाँ पे निकाल दिया है, बाकी और सभी किसी का नहीं निकाला। तो ये फार्मूला हमें समिफ के द्वारा हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद अगला फार्मूला है काउंटिफ। काउंटिफ फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको आना चाहिए। काउंटिफ फार्मूला से क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ नंबर्स हैं और यहाँ पे ग्रेड है सभी का। अब हमें ये निकालना है कि हमारे जो स्कूल में बच्चे हैं उनमें कितने लोगों ने ए ग्रेड पाया है, क्लास 12 में या 10th में कितने लोगों ने ए ग्रेड पाया, कितने लोगों ने बी पाया, कितने लोगों ने सी पाया। ये हमें निकालना है। अगर हम मैनुअल निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे काउंटिफ फार्मूला लगा के आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल काउंटिफ ब्रैकेट और यहाँ पे हम रेंज हम यहाँ पे दिया हुआ है, रेंज है, रेंज हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कामा लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा के अंदर ए लिख देंगे। इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए का निकालना था कि कितने ए हैं, 1 2 और ये 3 और यहाँ पे 4 4 यहाँ पे ए ग्रेड है, यहाँ पे निकाल देगा। फिर यहाँ पे अगला फार्मूला है कनकैटनेट। देखिए ये फार्मूला क्या करता है, ये फार्मूला दो अक्षरों को जोड़ देता है, दो शब्दों को जोड़ देता है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो जब से यहाँ पे एक लगा हुआ है देख सकते हैं इस प्रकार से फार्मूला, यहाँ पे बीच में डैश लगा हुआ है। अब हम इसको डैश नहीं देना, सिर्फ स्पेस देना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल कनकैटनेट, टैब बटन दबाएंगे और उसके बाद हम test1 को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दिया है test1 test2 और उसके बाद कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर स्पेस दे देंगे हम। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और उसके बाद कामा लगाएंगे और उसके बाद हम test2 को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से
ये आ जाएगा, सभी को जोड़ देगा। अभी यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बीच में इस प्रकार से डैश आ जाए या इस प्रकार से या कोई भी डैश आ जाए या कामा आ जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो सिंपल सा हमने जो बीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर स्पेस दिया था, यहाँ पे आपको वो वाला सिंबल लगा देना है। जैसे मैं यहाँ पे कामा लगा देता हूँ और इंटर प्रेस कर देते हैं, देख सकते हैं सभी के सभी में इस प्रकार से कामा इस प्रकार से लग जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको सिंबल लगाना है यहाँ पे लगा दीजिए, बीच में वही सिंबल आ जाएगा। अगला फार्मूला है हमारा लेन। लेन फार्मूला क्या करता है, लेन फार्मूला जो टेस्ट होते हैं उसको जोड़ देता है कितने अक्षर हुए। तो जैसे यहाँ पे हमें अभी फार्मूला लगाते हैं कि इसमें कितने वर्ड हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल लेन ब्रैकेट, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे ये जोड़ देगा कितने टेस्ट हैं। इसमें ध्यान रखना आपको कि ये स्पेस को भी जोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे 10 बता रहा है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड हमारा 9 ही है, तो ये स्पेस को भी जोड़ देता है। लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, हम यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे कि सबसे मेन बात ये है। तो यहाँ पे तो ये तो बता दिया कि हाँ ऐसे आता है, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर का भी लिखा हुआ है और 9 नंबर का भी लिखा हुआ है, 11 नंबर का भी, 8 नंबर का। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला एक अप्लाई करेंगे। मान लिया हमारे 200 300 नंबर लिखे हुए हैं और उसमें हमें ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो 10 नंबर का हो मोबाइल नंबर उसमें वैलिड लिख के आ जाए, और जो कब हो उसमें इनवैलिड लिख के आ जाए, या ज़्यादा हो तो उसमें इनवैलिड लिख के आ जाए। तो हम उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, हम लेन इफ के साथ हम लेन को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल, इफ लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेन, और उसके बाद हम ब्रैकेट फिर से लगाएंगे और इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, और उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10, और उसके बाद कामा लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे वैलिड, या लिख देंगे वैलिड, इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, फिर उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे इनवैलिड, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें 10 नंबर है, इसमें वैलिड बता दिया, इसमें है 9 नंबर और इसमें इनवैलिड बता दिया, इसमें 11 है, इसमें भी इनवैलिड, इसमें देखिए 10 नंबर है, इसमें भी वैलिड बता दिया। अब जैसे यहाँ पे 8 अभी है, मैं इसमें 2 नंबर बढ़ा देता हूँ, देखिए इसको भी वैलिड कर दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज भी करेंगे। उसके बाद अगला है फार्मूला लोअर। लोअर क्या है, जैसे क्या होता है कि लोअर है अपर है, तो यहाँ पे अपर दिया हुआ है सबसे पहले। कभी कभी जैसे हम कहीं से नाम कॉपी करते हैं और उसमें क्या होता है कि वो स्मॉल होता है और उसको हम चाहते हैं कि कैपिटल में आ जाए, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल अपर, और उसके बाद हम टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपिटल कर देगा। अच्छा, अभी आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप इसको चाहते हैं कि ये वाला हम ये हमारा कैपिटल आ गया, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा दें, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी है हट जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको आपको कॉपी कर लेना है और राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, कॉपी कर लेना है आपको। उसके बाद फिर इसी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू जो दिया है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फार्मूला इसमें अप्लाई था वो फार्मूला हट जा चुका है। अब इसको आप हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपने आप यहाँ पे रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं रहता है और वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि प्रॉपर में पहला अक्षर इसमें कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो इसमें सभी अक्षर पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। लोअर में मान लिया आपको जो कैपिटल दिया हुआ है उसको स्मॉल करना है, तो हम स्मॉल में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल लोअर ब्रैकेट और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, तो ये सभी जो है वो स्मॉल लेटर में कर देगा। उसके बाद हमारा फार्मूला है रोमन। रोमन फार्मूला क्या होता है, इससे क्या यूज कर सकते हैं इसको हम, जैसे कोई नंबर्स हैं उसको हमें रोमन में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं इक्वल रोमन,
ब्रैकेट लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देख सकते हैं इसको रोमन में ये कन्वर्ट कर देगा इस प्रकार से। उसके बाद क्या है हमारा प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फार्मूला है। प्रोडक्ट फार्मूला से क्या होता है, हम इसको गुणे करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ब्रैकेट, और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे दोनों को और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको गुणा कर देगा। दिया है डेटेड इफ। डेटेड इफ क्या है, अब जैसे यहाँ पे डेट ऑफ, यहाँ पे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, हमें यहाँ पे निकालना है कि कितना उसका डेट डे हुआ, कितना मंथ हुआ, कितना ईयर हुआ। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे डेटेड इफ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल, यहाँ लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसको डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको हम डेट लिख देते हैं। ये क्या है, B6 है, B6 लिख देते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाली इसको। फिर उसके बाद हम कामा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे टुडे, और उसके बाद हम टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद कामा लगाएंगे और उसके बाद हम इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे डे निकालना है, डे निकालना है तो उसके लिए MD लगाएंगे, अगर मंथ निकालना है तो YM लगाएंगे और उसके बाद ईयर निकालना है तो Y लिख देंगे। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहीं पे चेंज करना है आपको। अगर डे निकालना है तो ये वाला, मंथ निकालना है ये वाला, यहीं पे चेंज कर देना है बस। तो यहाँ पे हमें डे निकालना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे MD लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा, दिन आ जाएगा। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से टेबल डिजाइन। अब उसके बाद हम इसी तरह से मंथ निकालेंगे। मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह फार्मूला लगाएंगे डेटेड इफ ब्रैकेट, और उसके बाद हम इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कामा लगाएंगे और उसके बाद हम लिख देंगे टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को फिर से क्लोज कर देंगे और कामा लगाएंगे। अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर हम निकालना हमें मंथ, तो हम यहाँ लिख देते हैं YM और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मंथ। अब हमें ईयर निकालना है तो उसी तरह से निकालेंगे, डेड इफ ब्रैकेट और इसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं, कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं टुडे और उसके बाद ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट बंद किया, कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें ईयर निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Y और इसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको खींच देंगे, सभी के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम डेट, मंथ और ईयर निकाल सकते हैं। उसके बाद फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है, स्मॉल फार्मूला का यूज। स्मॉल फार्मूला क्या है कि जैसे हमें यहाँ पे ये निकालना है कि सबसे इसमें दूसरी सबसे कम जो सैलरी है वो किसकी है, पहली जो सबसे कम सैलरी है वो किसकी, तीसरी सबसे जो कम सैलरी है वो कौन सी सैलरी है। यहाँ पे हम ये स्मॉल फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं स्मॉल इक्वल स्मॉल ब्रैकेट और इसको हम एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कामा लगाएंगे और इन्वर्टर कामा के अंदर हम लिख देंगे पहली। अब इन्वर्टर कामा बंद, ब्रैकेट बंद किए, इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे हमें ये निकाल दिया कि पहली जो सबसे कम संख्या है वो किसकी है। तो यहाँ पे ये निकाल दिया सबसे कम इसकी, यहाँ पे यही है, यहाँ पे ये निकाल दिया। अब हमें यहाँ पे निकालना है दूसरी सबसे कम किसकी सैलरी है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे हम 2 लिखा और इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे दूसरी जो सबसे कम सैलरी है वो निकाल दिया। इसी तरह से हम तीसरी देखना है, तीसरी भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, चौथी इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका ये फार्मूला स्मॉल। अभी यहाँ पे अगर आपको बड़ी संख्या सबसे, मान लिया सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा सैलरी है किसकी है, तो हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, लार्ज फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लार्ज और उसी तरह सेम टू सेम करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरा और उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर हम पहले लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे जो जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, पहली जो सबसे ज़्यादा सैलरी है यहाँ पे 35,000 यहाँ पे ये दिखा दिया।
अब यहाँ पे आपको दूसरी सबसे जिसकी सैलरी ज़्यादा है, दूसरा एम्प्लॉय कौन है जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए और इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे जो दूसरी सबसे ज़्यादा सैलरी है जिसकी, वहाँ पे आ गया 5625। तो इस प्रकार से हम स्मॉल और लार्ज फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं नाउ। नाउ फार्मूला क्या होगा, देखिए नाउ फार्मूला से क्या होता है कि आज की डेट और यहाँ पे टाइम आ जाता है। यहाँ पे हम जैसे लगाते हैं इक्वल नाउ ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आज की जो डेट होगी और जो टाइम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखना आपको, ये वही टाइम और डेट आएगी जो आपके कंप्यूटर में सेट रहेगा। अगर आपका कंप्यूटर गलत सेट है तो यहाँ पे गलत ही बताएगा। लेकिन इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे कहाँ पे कर सकते हैं, देखिए इसका हम इफ़ के साथ फार्मूले के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे सभी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो एक्सपायर हो गई है वो उसमें लिख के आ जाए एक्सपायर, और जो अभी वैलिड है जिसकी डेट है उसमें लिख के आ जाए वैलिड। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये दवा का नाम है मेडिसिन का और यहाँ पे एक्सपायरी डेट है इसकी 6/30/2025, तो इसकी अभी ये वैलिड है 25 है, अभी तो 24 चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका लिखा हुआ है जैसे 12/15/2024, ये भी वैलिड है। यहाँ पे एक दिखा है 10/5/2023, तो ये तो एक्सपायर हो चुकी है, तो यहाँ पे लिख के आ जाए एक्सपायर। तो हम इसको फार्मूला का यूज करेंगे, नाउ फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल, यहाँ इफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लेस देन लगाते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं नाउ और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को लगाएंगे, ओपन क्लोज कर देंगे, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे एक्सपायर्ड और इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, कामा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर वैलिड लिख देंगे। इन्वर्टेड कामा बंद करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैलिड है उसमें वैलिड आ गया, जो एक्सपायर है उसमें एक्सपायर लिख के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं